हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप या लैच के बारे में। तो देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो भी मेमोरी सेगमेंट है या जो भी मेमोरी है माइक्रो प्रोसेसर में जो यूज़ होती है, ठीक है, जो भी मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है एमपीयू में, ठीक है, उसको हमने कहा था कि हम आपको 6 या 7 सेगमेंट्स में चैप्टर वाइज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज जो पहला चैप्टर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप या लैच। ठीक है। तो एज ए स्टोरेज एलिमेंट क्योंकि फ्लिप फ्लॉप या लैच कैसे स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करता है, और ये हमें मालूम है कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन मतलब या तो 1 या तो 0 उसको अपने पास स्टोर कर सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, या लैच जो है वो क्या है, एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है या एक बेसिक एलिमेंट है किसका, मेमोरी का, बेसिक एलिमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है। अब हमें मालूम है कि देखिए, इफ़ यू वांट टू राइट और स्टोर ए बिट इन द लैच वी नीड एन इनपुट डाटा बिट एंड एन एनेबल सिग्नल। तो देखिए, जब भी हमको किसी लैच में या किसी फ्लिप फ्लॉप में अगर हमको कोई सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो हमें क्या होगा, मान लीजिए हम ये डी टाइप लैच की बात कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप की। तो एक तो हमें से डी फ्लिप फ्लॉप ये होता है, डी टाइप लैच में ये एनेबल सिग्नल होता है, और ये हमारा आउटपुट होता है, डी आउट। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो डी इनपुट की, जो डाटा हमको इनपुट करना है, और दूसरा एनेबल सिग्नल की, जो इस चिप को रेडी टू यूज़ करेगा, एनेबल करेगा काम करने के लिए। ठीक। इसमें क्या होता है कि जो भी हम डेटा इसके अंदर इनपुट करेंगे, वो द स्टोर्ड बिट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द आउटपुट लाइन डी आउट। तो जो जो भी बिट हमने अगर 1 स्टोर किया है तो डी आउट पे हमको 1 मिलेगा, और अगर हमने 0 स्टोर किया है तो डी आउट पे हमको 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि टू अवॉइड unintentional change in the input and control the availability of the output, we can use two tri-state buffers on the latch। मतलब कि इसमें अगर अनइंटेंशनल चेंज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम दो ट्राई स्टेट बफर यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखिए, इसमें हम क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट करते हैं इसके सर्किट में। कि पहली बात तो ये, जैसे हमारा डी और ये इनेबल सिग्नल और ये हमारा यहाँ पे डी आउटपुट था, ठीक है, ये सिग्नल थे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डी इनपुट को हम एक ट्राई स्टेट बफर के थ्रू इसमें हम इनपुट कराते हैं। ठीक। इसका एक इनपुट तो हो गया डी इनपुट, जो डाटा हमको स्टोर करना है, और दूसरा यहाँ पे हम इसको दे देंगे सिग्नल। इसको फिर से हम ट्राई स्टेट बफर का सिंबल बना देते हैं, गड़बड़ हो गया ये। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको हम, ये हो गया हमारा डी इनपुट, और यहाँ पे हम ये राइट सिग्नल दे देंगे। ठीक है, इस तरह ऐसे ही एनेबल सिग्नल जैसे हम देते हैं डायरेक्टली, वो हमने एनेबल सिग्नल दे दिया। और यहाँ पे जो डी आउटपुट है, यहाँ पे भी हम ट्राई स्टेट बफर यूज़ करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट की बजाय ऐसे हम इस तरह आउटपुट करेंगे। ये तो हो गया डी आउट। ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह रीड सिग्नल दे दीजिए। ठीक। तो ट्राई स्टेट बफर हम इस तरह यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि नाउ वी कैन राइट इनटू द लैच बाय एनेबलिंग द इनपुट बफर एंड रीड फ्रॉम इट बाय एनेबलिंग द आउटपुट बफर। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे राइट कर सकते हैं, इनपुट बफर को एनेबल करके, इनपुट बफर को एनेबल करके, और ऐसे हम यहाँ पे आउटपुट बफर को एनेबल करके हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें ये जो डब्ल्यू आर सिग्नल है और ये जो रीड सिग्नल है, इसका क्या यूज़ है, तो डब्ल्यू आर सिग्नल जो है एंड द रीड सिग्नल आर डी कॉम्प्लीमेंट, दीज आर एक्टिव लो सिग्नल्स इंडिकेटेड बाय द बार। तो देखिए, इसमें जो बार लगा हुआ है, ये जो आप इसको डब्ल्यू आर राइट के लिए लिख सकते थे, और रीड के लिए आर डी भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर एक्टिव
दे आर एक्टिव लो सिग्नल, ठीक है, एक्टिव लो सिग्नल्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक। दिस लैच विच कैन स्टोर वन बाइनरी बिट इज कॉल्ड ए मेमोरी सेल। तो अब जैसे ये जो लैच है आपका, ये एक बाइनरी बिट स्टोर कर सकता है, या तो 1 या तो 0, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक मेमोरी सेल भी बोलते हैं, मेमोरी सेल। ऐसे कई सेल से मिलके मेमोरी बनी होती है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम इसके आगे की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसी के कॉम्बिनेशन से हम कई से 4 बिट बफर बनाए, मान लीजिए 4 बिट का हमको रजिस्टर ड्रॉ करना है, तो 4 बिट का अगर हमें रजिस्टर ड्रॉ करना होगा तो उसका जो सिमेट्रिक 4 बिट में कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, ठीक है। ये तो हम आपको पिछले कई लेक्चर बताए हैं कि जितने बिट का आपको रजिस्टर बनाना है उतने बिट का ही आपको फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा। तो अब मान लीजिए 4 बिट रजिस्टर आपको बनाना है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 4, सबसे पहले तो आपने ये लैच लिए या फ्लिप फ्लॉप लिया, ठीक, 1 2 3 और से 4, ये आपने इस तरह ले लिया। और जैसे इसमें सारे सिग्नल रहते हैं भाई, इसमें यहाँ पे डी इनपुट रहता है, एनेबल सिग्नल रहता है और क्यू रहता है। ऐसे यहाँ पे डी एनेबल सिग्नल और क्यू, फिर यहाँ पे हमने कहा डी एनेबल सिग्नल और क्यू, और फिर यहाँ पे डी एनेबल सिग्नल और क्यू, ठीक, ये इस तरह रहता है। अब इसमें कनेक्शन आपको करना है, तो कनेक्शन जैसे अभी आपने किया था वैसे ही करेंगे। इसमें बस कॉमन लाइन आप ले लीजिएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे जो डी इनपुट करना है हमको, वो एक ट्राई स्टेट बफर के थ्रू करना है, मतलब ये हमने ट्राई स्टेट बफर लगाया, ठीक, ये हो गया एक। अब यहाँ से पहला सिग्नल तो ये आपका I0 बिट यहाँ से इनपुट होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक W, या पहले आप चारों में इनपुट बिट के लिए आप यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर लगा लीजिए, ठीक है, ये आपने लगा दिया इस तरह। ये मान लीजिए I0 I1, फिर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया I2, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा I3, ठीक। अब इनके साथ क्या होगा, एक कॉमन राइट सिग्नल आप इसमें चारों में आप दे दीजिए, तो ये हो गया एक कॉमन राइट सिग्नल आएगा, इसके अंदर एक, इसके अंदर दो, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, तो ये हो गया आपका कॉमन राइट सिग्नल जिससे ये ऑपरेट होंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पे एनेबल करने के लिए तो एक कॉमन एनेबल सिग्नल दे दीजिए इन सब में, ठीक है, तो ये एक कॉमन एनेबल सिग्नल इस तरह हो जाएगा ये। फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये एक कॉमन एनेबल सिग्नल हो गया। मतलब जैसे ही एनेबल सिग्नल को हाई करेंगे, ये चारों फ्लिप फ्लॉप रेडी टू यूज़ हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट भी हमने ट्राई स्टेट बफर के थ्रू लिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये लगाया एक, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे हमने यहाँ पे लगाया, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे ट्राई स्टेट बफर, ये हो गया। और फिर यहाँ पे लगाएंगे, ये हो गया, ठीक। और इनका तो ये तो देखिए आउटपुट बिट आ जाएंगे हमारे O0 O1 O2 O3, ठीक। और जो रीड सिग्नल है हमारा RD बार, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था, उन सबको हम कनेक्ट कर देंगे इससे, आउटपुट से, ये इस तरह, ये इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे यहाँ ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये एक तरह से 4 लैचेस यूज हो रहे हैं, 4 लैचेस एज ए 4 बिट रजिस्टर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये तो हो गया इसका शिमेट्रिक डायग्राम, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें तो ब्लॉक डायग्राम आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो मान लीजिए आपने
यहाँ पे बनाया से इनपुट बफर, या आपने लिख दिया इनपुट बफर। उसके बाद यहाँ पे इनपुट में चारों बिट इनपुट करा दिए, 1 2 3 4। ये हो गया आपका I0, I1, I2, I3, ये 4 बिट इनपुट हो गए। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया इसको WR सिग्नल से, ठीक। उसके बाद ये आ गया रजिस्टर, ठीक है। तो ये चारों इनपुट आपके इससे कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट दे दिया एनेबल सिग्नल। अब उसके बाद कनेक्ट करेंगे आप किससे, इसको आउटपुट बफर से। तो ये आपने बना दिया आउटपुट बफर, ठीक। तो ये चारों बिट्स आपकी आउटपुट में यहाँ पे आ गई, क्लियर। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप जैसे आपने ये दिया हुआ है रीड सिग्नल, वैसे ही आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे RD बार से, और चारों बिट जो है वो हमारे 1 2 3 4, यानी O0, O1, O2, O3, ये हमको ऐसे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4 बिट रजिस्टर। इसको और आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना है तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपने ऐसे बनाया एक ब्लॉक, इसको आपने लिखा 4 बिट रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, राइट सिग्नल दिया, एक्टिव लो सिग्नल, और ये आपने दिया रीड सिग्नल, ये भी एक्टिव लो है, और इसके साथ आपको देना पड़ेगा एक एनेबल सिग्नल, ठीक। तो ये भी इसका आपका एक तरह, और ये इनपुट बिट आप दिखाएंगे ऐसे, और यहाँ से आउटपुट बिट निकलेगा इस तरह। तो ये 4 बिट रजिस्टर का शिमेटिक डायग्राम हो गया, ये 4 बिट रजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम हो गया, और ये 4 बिट रजिस्टर का ही ब्लॉक डायग्राम हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो अब इस फिगर में जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि देखिए इसमें क्या है कि 4 सेल मेमोरी सेल लगे हुए हैं LHS की ग्रुप फॉर्म में, एंड दिस इज रजिस्टर, और ये क्या है, द साइज ऑफ दिस रजिस्टर इज स्पेसिफाइड एज 4 बिट और 1 into 4 बिट, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपको 4 बिट रजिस्टर का बनाया है, इसी तरह से आप 8 बिट रजिस्टर का भी बना सकते हैं, ठीक है, और 16 बिट रजिस्टर का भी बना सकते हैं। तो जो जो आपकी माइक्रोप्रोसेसर में जो मेमोरी यूज़ होती है वो इसी फॉर्म में डिज़ाइन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो आप ध्यान दे सकते हैं कि we can summarize the requirements of a memory chip, then build a model and match the requirement with the microprocessor bus concept। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो भी मेमोरी चिप की वी कैन समराइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी चिप, उसके बाद हम मॉडल बनाते हैं, भाई मेमोरी चिप की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं किसको, रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी चिप की, कि उस मेमोरी चिप से हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या काम है उसका, क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बिल्ड ए मॉडल, उसके बाद हम एक मॉडल बनाते हैं, और उसके बाद उसको मैच कराते हैं, उस मॉडल को हम मैच कराते हैं, मैच विद द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, मैच द रिक्वायरमेंट्स विद द माइक्रोप्रोसेसर बस कॉन्सेप्ट, माइक्रोप्रोसेसर का जो बस कॉन्सेप्ट है उससे हम मैच करा के इस तरह जो है हम मेमोरी को डिज़ाइन करते हैं, क्लियर। अब इसमें अगर मान लीजिए हम एक कॉमन डायग्राम बनाना चाहें मेमोरी चिप के लिए, तो हम ये 2 डायग्राम बना सकते हैं। एक तो हो गया रीड राइट चिप के लिए, सपोज कीजिए ये हम रीड राइट मेमोरी मॉडल बना रहे हैं, दिस इज रीड ऑब्लिक राइट मेमोरी मॉडल। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी ये तो एड्रेस लाइन आ जाएगी,
A0 से लेकर और AN तक जितने भी एड्रेस लाइन के हिसाब से आपको डिज़ाइन करना, ये एड्रेस लाइन आ जाएगी। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया रीड राइट मॉडल है ये। और यहाँ पे हमको 3 सिग्नल देने पड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये तीनों सिग्नल होंगे किस चीज़ के? एक तो चिप सेलेक्ट सिग्नल होगा, एक रीड ऑपरेशन के लिए सिग्नल होगा, और एक ऑब्वियस सी बात है राइट ऑपरेशन के लिए सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीड राइट मेमोरी मॉडल। अब मान लीजिए रॉम के लिए आप बनाएंगे, तो रॉम में आपको मालूम है कि केवल रीड ऑनली मेमोरी होती है। तो रॉम में आप जब इसको रॉम के लिए मॉडल बनाएंगे, तो मान लीजिए ये आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया, एड्रेस लाइन जैसे आपने बनाई थी वैसे A0 से लेकर AN तक। ये क्या होगा, ये हमने यहाँ पे भी लिख देते हैं, दिस इज एड्रेस लाइन। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एड्रेस लाइन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको राइट तो करना नहीं है, तो राइट ये हट जाएगा। यानी यहाँ पे आपको केवल 2 सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो चिप सेलेक्ट सिग्नल CS बार, और दूसरा आपका रीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि रॉम में राइट ऑपरेशन जो है जनरली नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप यूज़ करें वो अलग चीज़ है। ठीक, तो ये हो गया आपका रीड राइट मेमोरी मॉडल, ये हो गया, और रॉम मॉडल जो है ये हो गया। तो ये 2 तरह की मेमोरीज जो यूज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर में, तो उसका बेसिक क्या होता है, वो कैसे लैच से डिज़ाइन कर की जाती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।